हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे लॉगिंग एंड सिक्योरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेशली वी विल फोकस मोर ऑन द डेमो पार्ट। विल शो यू हाउ लॉग मीन CloudTrail and AWS config are configured automatically, and if there is any loopholes in it, we'll show you all those details. So it is completely demo session, lab session, where I'll be performing some test cases. Will show you how it works. All right, guys. So let us quickly go ahead with this. So for you guys, if you want to do some lab, so here first of all, what you need to do, हम क्या करने जा रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि क्लाउड ट्रेल इज ऑटोमेटिकली इनेबल्ड बाय कंट्रोल टावर। ये वेरीफाई करना है कि कंट्रोल टावर ने ये सब इसलिए कर रहे हैं, आप ये सब वेरीफाई इसलिए कर रहे हैं कि 1-2 दिन के बाद हम प्रॉपर लैब करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे, बीपीसी क्रिएट करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। उससे पहले जो आपने सेटअप बनाया है वो सेटअप प्रॉपरली ओके है नहीं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। सो यू आर डूइंग ए स्मोक टेस्टिंग, राइट। कि आपने सेटअप बनाया, सेटअप को वेरीफाई करना है कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ओके है नहीं। तो लेट अस क्विकली डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, एसएसओ यूज़र से, मेरे पास एक एसएसओ यूज़र है केडी क्लाउडटेक, इससे आपको लॉगिन करना है। तो मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है यहाँ पे। कल मैंने बताया था आपकी कैसे लॉगिन करना है, यूआरएल के थ्रू मैंने आपको करके दिखाया भी था, राइट। आज भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप यूआरएल आपको मिलता है, तो इसके थ्रू, तो मैंने ये इसके थ्रू लॉगिन कर लिया और यूज़र पासवर्ड मैंने डाल दिया इसमें, राइट। अब क्या करना है, इसके हिसाब जस्ट ये फॉलो करना है, राइट। सो मैनेजमेंट कंसोल ओपन करना है। तो यहाँ पे जाने के बाद मेरा AWS कॉन्फ़िग अकाउंट है, इसको टच नहीं करना है। ये मेरा अकाउंट 1 है जो कि डेव OU में पड़ता है, इसको टच नहीं करना है। ये प्रॉड OU का है। और ये मेरा जो है लॉग आर्काइव आई मीन क्लाउड ट्रेल अकाउंट है, तो इसको भी टच नहीं करना। आपको इसमें जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के थ्रू कंसोल खोलना है, राइट। जब कंसोल ओपन हो जाए तो आपको वेरीफाई करना है, क्लाउड ट्रेल में जाना है, ट्रेल में जाना है, राइट। तो यहाँ कंट्रोल टावर में नहीं, क्लाउड ट्रेल में जाना है, क्लाउड ट्रेल में जाना है। और देन आपको ये आपका ट्रेल है, ये देखो एक बेस लाइन बन चुका है, राइट। तो AWS कंट्रोल टावर ने बेस लाइन बना दिया है, राइट। ये हमें वेरीफाई करना है। वही कह रहा है कि आप देखो कि कंट्रोल टावर ने ऑटोमेटिकली इनेबल किया है नहीं क्लाउड ट्रेल को। तो इनेबल करते समय एक लॉग फाइल बनाया और क्या क्या इनेबल किया है यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, राइट। तो इसने क्या किया है, क्लाउड ट्रेल लॉगिंग को इनेबल कर दिया, इसका लॉग का एक नाम दे दिया, ये नाम रखा है। देख रहे हैं मल्टी रीजन है, यानी ये मल्टी रीजन है, यानी किसी भी रीजन में परफॉर्म करोगे तो ये सारा का सारा आपको ये सेव कर लेगा। इसमें 389 अकाउंट किसका है, 389, राइट। लेट मी शो यू 389, 389 इट शुड बी 389 देखो, ये आपका क्लाउड ट्रेल का अकाउंट आईडी है 389। सो इस यहाँ पे स्टोर करके इसने रखा है, मल्टी रीजन है, इनेबल्ड है लॉगिंग। तो ये सारा आपको वेरीफाई करना है, राइट गाइज। इसको अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो, अगर बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से, अगर जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके हिसाब से आपको करना है, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको वेरीफाई करना है, जो कि पहला वो था, एटलीस्ट 1 ऑर्गेनाइजेशन ट्रेल बना हुआ है, लॉगिंग इनेबल है, मल्टी रीजन भी है, वो भी वेरीफाई करवा दिया। सो सिंपली आप बोल सकते हो कि दिस कन्फर्म्स कंट्रोल टावर एनफोर्सेस सेंट्रलाइज्ड ऑडिट लॉगिंग। तो आप अपने मैनेजर को बोल सकते हो कि ये वेरीफाई कर लिया, स्मोक टेस्टिंग हो गई उसकी थॉरली, राइट। दूसरा टेस्ट केसेस बनता है कि आप ये क्या करना है, व्यू क्लाउड ट्रेल इवेंट्स फ्रॉम वर्कलोड अकाउंट। वर्कलोड अकाउंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि शो दैट यूज़र एक्शंस आर लॉग्ड, राइट।
तो क्या करना है, सबसे पहले इस यूज़र से लॉगिन करना है। तो मैंने पहले से ही विंडोज़ कॉग्निटो में ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, राइट? और यहाँ से मैं डेव यूज़र से लॉगिन करता हूँ। डेव यूज़र से ये लॉगिन करता हूँ, राइट गाइस? अभी करेंगे ये सारा का सारा लैब ना, सबसे पहले आपको दिखाना है कि ये आपका जो आपने सेटअप किया हुआ है ओके है या नहीं है, राइट? ये सारा का सारा दिस इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। लेट मी रीट्राई, समथिंग वेंट रॉन्ग। काफ़ी देर से खुला हुआ था, तो आपको डेव यूज़र से लॉगिन करना है, पासवर्ड यहाँ डालना है। तो ये डेव यूज़र 0 आ रहा है, नॉट। तो यूज़र नेम आपको ये डालना है, 01। ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ आपको देखना है, ऑलराइट गाइस? और यहाँ पे एमएफए डालना है डेव यूज़र का 282187, राइट? तो फॉलो करते हैं। आपको इस यूज़र से लॉगिन करना है और क्या करना है, ओपन S3 लिस्ट और क्रिएट कपल ऑफ बकेट और डिलीट इट, ओके? तो लेट अस डू दैट। तो आपको इसके थ्रू नहीं, इसके थ्रू कंसोल खोलना है, ठीक है? S3 बकेट में चलते हैं, S3 बकेट, और यहाँ पे देख लो ये रीजन वगैरह आपको देख लेना है। S3 बकेट यहाँ क्रिएट करना है, एडी क्लाउटिक यहाँ पे रख देते हैं, ए बी टेस्ट 10, ओके? टेस्ट 10 करके डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, एक बकेट क्रिएट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। क्रिएट कर दिया आपने, इसको डिलीट कर दिया। वैसे 1-2 मिनट के बाद करना चाहिए था। चलो एक और बकेट क्रिएट करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक और बकेट, एडी क्लाउटेक टेस्ट 10, 10 क्रिएट 11। अब इसको डिलीट करते हैं दोनों बकेट को, ठीक है? रीजन की है टेस्टिंग के लिए है, तो फिर बाद में डिलीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आप काम कर रहे हो टेस्टिंग के लिए, तो करके आप डिलीट कर दो, ऑलराइट गाइस? तो उससे क्या होगा कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहेगा, लेंदी नहीं बनेगा, या फिर थोड़ा जो भी गार्बेज वगैरह है। तो ये कर दिया आपने इसके हिसाब से। स्विच बैक टू ऑडिटर 01, राइट? अब क्या करना है, यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और ऑडिटर यूज़र से लॉगिन करता हूँ। ऑडिटर यूज़र ये रहा, ऑलराइट? तो ये ऑडिटर यूज़र से लॉगिन करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि उसका जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो सारा का सारा रिपोर्टेड है या नहीं है। 7974, ऑलराइट? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और देखना है कि आपने जो बकेट क्रिएट किया, डिलीट किया, इवेंट हिस्ट्री में, क्लाउड ट्रेल के ही इवेंट हिस्ट्री में जाना है, क्लाउड ट्रेल, और इवेंट हिस्ट्री में जाकर देखना है। तो देखो एक बकेट बनाया, इस बंदे ने डिलीट कर दिया। क्या बकेट क्रिएट किया था, क्या डिलीट, इसी यूज़र ने डिलीट किया है, इसी यूज़र ने बनाया। डिटेल तो नीचे दिख जाएगा। टेस्ट 11 इस नाम से आपने बकेट बनाया था, उसको डिलीट कर दिया, राइट?
तो ये दोनों का इसमें दिखा, तो यूज़र भी दिखा रहा है, इवेंट सोर्स किसने इवेंट जनरेट किया, यहाँ से जनरेट हुआ, रिसोर्स भी बता रहा है, और क्या रिसोर्स बनाया, इस नाम का रिसोर्स बनाया, इस यूज़र ने बनाया, इस यूज़र ने डेट बता दिया, राइट। तो ये सारा का सारा चीज़ ये रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करने के बाद क्लाउडट्रेल अपने अकाउंट में लॉग फाइल में स्टोर करके रख लेता है, राइट। तो दो आपका ये टेस्ट केस सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। तीसरा चलते हैं, वेरीफाई AWS कॉन्फ़िग इज इनेबल्ड इन डेव अकाउंट और नॉट। तो ये वेरीफाई करना है कि आपका जो ये AWS कॉन्फ़िग है वो डेव अकाउंट में इनेबल है नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने कंट्रोल टावर तो इम्प्लीमेंट कर दिया, AWS कॉन्फ़िग भी आपने बताया कि बेस लाइन सारे के सारे इनेबल हो गए, राइट, इम्प्लीमेंट हो गए। अब चेक करना है कि भाई जो डेव अकाउंट है उसमें रिकॉर्डर एक्टिव है या नहीं है। सो अगेन आपको इसी यूज़र से लॉगिन करना है। गो टू सेटिंग, गो टू AWS कॉन्फ़िग सेटिंग, AWS कॉन्फ़िग, तो सेटिंग में जा कर के वेरीफाई करना है। सेटिंग आपको ये रहा, राइट। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्डर ऑन है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अकाउंट है, ये अकाउंट कंट्रोल टावर के अंडर में है, इस पे सारे के सारे बेसलाइन सिक्योरिटी अप्लाइड है, राइट। तो ये आपका हो गया, ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑल रिसोर्सेज, नीचे आकर के देखो आप, रिकॉर्डिंग ऑल रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और इसको एडिट भी हम कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो ऑल दोज आर इन्फॉर्मेशंस आर बीइंग रिपोर्टेड। जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करोगे सारा का सारा रखेगा। और ये रिटेंशन पीरियड 7 ईयर्स का है, उसको कम ज़्यादा करना चाहो रीज़न भी है, एसएनएस टॉपिक भी है, राइट। बकेट का नाम भी यहाँ दिया हुआ है कि किस लॉग फाइल में, ये कॉन्फ़िग लॉग की अपनी फाइल है, इसमें सारा का सारा ये रिपोर्ट करेगा। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से सारा का सारा आपका सेटअप ओके है, राइट। ये भी पार्ट आपका ओके है। अब अगला है कि कंप्लायंस विजिबिलिटी, डिटेक्टिव गार्डर लिंक, शो कंप्लायंस स्टेटस सेंट्रली, सो लॉग इन एज ए एडमिन। तो मैंने दूसरे विंडोज़ में यहाँ पे ये मेरा है, इसको कंसोल ओपन करता हूँ और कह रहा है कि कंट्रोल टावर में ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, कंट्रोल टावर में जाना है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, और आपको डेव अकाउंट की बात कर रहा है, राइट। ये है OU, देखते हैं किसकी बात कर रहा है ये, डेव OU की बात कर रहा है, राइट। शो कंप्लायंस स्टेटस इनेबल कंट्रोल एंड नॉन कंप्लाइंट, कोई नॉन कंप्लाइंट है या नहीं है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। इस पर सिंपली डबल क्लिक करना है, तो आपको देखना आपका OU ID दिख रहा है, OU नेम दिख रहा है कि देखो सर स्टेटस कंप्लाइंट है, कोई नॉन कंप्लाइंट अभी नहीं है। प्रिवेंटिव गार्ड्रेल्स कितने, 9 प्रिवेंटिव गार्ड इनेबल्ड है, राइट। कंट्रोल स्टेटस क्या है, इनेबल्ड है। ये आपका जो कंट्रोल टावर का बेस लाइन स्टेटस है वो इनेबल है, ये तो को करने की ज़रूरत नहीं है। बेस लाइन स्टेटस AWS का है, ये आपको कंट्रोल टावर से मतलब है, राइट। रीजन की इट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय कंट्रोल टावर, तो आपको AWS का इंडिविजुअल कॉन्फ़िग फाइल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हो कि नॉन कंप्लायंट कोई है, रिसोर्स नहीं है अभी, राइट। और क्या क्या इनेबल कंट्रोल्स हैं, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स हैं, ये सारे के सारे पॉलिसीज़ हैं, राइट। फॉर एग्जांपल डिसअलाउ, डिसअलाउ चेंजेस टू क्लाउड वॉच लॉग्स, लॉग ग्रुप, लॉग ग्रुप में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, नया लॉग ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते जो लॉग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको दिखा रहा है। तो आपका ये जो टेस्ट केस है 4, ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं टेस्ट केस 5 की ओर। सो नरेशन सिक्योरिटी टीम डोंट लॉग इनटू एवरी अकाउंट, दे सी एवरीथिंग सेंट्रली। वो सारे अकाउंट में लॉग इन नहीं कर देंगे, वो क्या करेंगे, लॉग आर्काइव अकाउंट में करेंगे या ऑडिट अकाउंट में लॉग इन करेंगे, वहीं से सब कुछ देख लेंगे वो। टेस्ट केस 5, ऑडिटर रोल से लॉग इन करना है। ऑडिटर रोल, रीड ओनली सिक्योरिटी विजिबिलिटी, तो आपको क्या करना है, ऑडिटर से ये क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट लीस्ट प्रिविलेज ऑडिट एक्सेस।
तो आपको ऑडिटर यूज़र से लॉगिन करना है। देखते हैं ये ऑडिटर यूज़र है, राइट। ऑडिटर यूज़र से लॉगिन करने के बाद सेलेक्ट मैनेजमेंट अकाउंट, क्लाउड ट्रेल इवेंट हिस्ट्री। क्लाउड ट्रेल देन इवेंट हिस्ट्री। इवेंट हिस्ट्री में जाना है और आपको देखना है कि AWS कॉन्फ़िग इवेंट हिस्ट्री चेक कर लिया। AWS कॉन्फ़िग कंप्लायंस देखना है। ये सब कुछ ओके है, सारा दिख रहा है, बिल्कुल अपडेट है, आज अप टू डेट है, सारा का सारा कैप्चर कर रहा है क्लाउड ट्रेल, राइट। मैंने ऑडिटर देख पा रहा है किस यूज़र ने लॉगिन किया, कब किया, राइट। देखो ये सारा का सारा टेस्ट फोल्डर जो डिलीट किया था ये सारा दिख रहा है। AWS कॉन्फ़िग में जाना है। ये ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऑडिटर देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। तो ये जो ऑडिटर का परमिशन है, अकाउंट है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अब ये कंप्लायंस में आपको चेक करा सकता हूँ। ये सारा का सारा है, राइट। अगर इसमें आपको चेंज करने देगा नहीं, रूल्स वगैरह जो भी है। के बाद सेटिंग में जाओ आप, तो यहाँ पे सेटिंग में आप चेंजेस वगैरह करना चाहो ये तो ये आपको करने नहीं देगा। क्रिएट बकेट में करता हूँ। ये है चूज अ बकेट फ्रॉम, इसको नहीं छेड़ते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ। देखो एरर आ गया, यानी आपको स्टॉप करने नहीं देगा, राइट। तो ये आप स्टॉप करने की आपने कोशिश की, वो नहीं करने दिया। अब इसको तो वही ये बता रहा है कि मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करने देगा, आपको व्यू करने देगा। तो इस तरीके से आप क्लाउड ट्रेल एक बार ट्रेल, तो इस तरीके से आपके सारे टेस्ट केसेस 5-6 टेस्ट केसेस मैंने बनाए थे, राइट। स्टॉप करने देख रहे हो, इस बंदे ने ये करने की कोशिश की, वो भी रिपोर्ट करके रख लिया, राइट। देखो एक एक चीज़ की ये रिपोर्ट करके रखता है। कंट्रोल टावर में जाते हैं। सो अभी कोई चेंजेस हुआ नहीं तो नॉन कंप्लेंट तो होगा नहीं, चेंजेस जब कर देते हैं तो नॉन कंप्लेंट हो जाता है। तो बाय द वे इसको एक्सेस नहीं है, तो ऑडिटर जो यूज़र है इसको एक्सेस नहीं है कंट्रोल टावर का, सिर्फ इसको लॉग आर्काइव अकाउंट ऑडिट अकाउंट का एक्सेस है। सो इस तरीके से गाइज आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। आप 5 टेस्ट केसेस परफॉर्म करके दिखा दिया, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। इसका मतलब आपका सेटअप ओके है, स्पेशली फॉर लॉग आर्काइव अकाउंट एंड ऑडिट अकाउंट। ऑलराइट गाइज, सो नेक्स्ट में देखेंगे अब आपको एक एक चीज़ अब टास्क परफॉर्म करके दिखाऊंगा। टास्क इन सेंस कि हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, बकेट क्रिएट करेंगे थ्रू नॉर्मल यूज़र और थ्रू डे यूज़र, थ्रू UI एंड थ्रू टेराफॉर्म। सो आपको टेराफॉर्म के थ्रू भी रिसोर्स क्रिएट करके दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं 4-5, लेकिन उससे पहले क्या क्या सेटअप करना है वो इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच।